हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे फायरेनिस मॉडल की। इस फायरेनिस मॉडल को समझाने के लिए हमने एक अलग तरीके से स्टेप लिया हुआ है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। फ्रेंड, जो फायरेनिस मॉडल है ये मॉडल बेसिकली लुईस मॉडल के बाद आया। तो लुईस ने जो भी चीज़ें फाइंड किया कि अगर ड्यूल इकोनॉमी है तो जो सरप्लस लेबर है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, माइग्रेट कर दिया जाए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्योंकि सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन सब कुछ बेटर होगा। लेकिन फायरेनिस ने उस लुईस के मॉडल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, तो यूँ कह सकते हैं कि ये लुईस के मॉडल का एक लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं, उन्होंने चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लुईस वाले मॉडल को पढ़ लिया होगा। तो उसके बाद चलते हैं फायरेनिस मॉडल की। फायरेनिस मॉडल की जो मेन एजम्पशंस है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। पहली बात है कि वो एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्रियल दो सेक्टर की बात करता है। लैंड्स और लेबर्स गिवन है। पॉपुलेशन एक्सोनियस फैक्टर माना है इन्होंने। सबसे पहले एग्रीकल्चर में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माना है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट माना है इन्होंने। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसकी जीरो होती है उसको, उस लेबर को ट्रांसफ़र करने की बात करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर और कैपिटल्स दोनों हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से और भी कुछ एजम्पशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं वन बाय वन। एजम्पशंस के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि ये थ्योरी कहना ये चाहती है कि जिस इकोनॉमी में, ड्यूल इकोनॉमी में, जिसकी अंडर डेवलप कंट्री होती है और उस अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो जिस कंट्री में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जो कि टोटली एग्रीकल्चर पे बेस है, तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंगेज होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि जितने लेबर की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे ज़्यादा लेबर बिजी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अगर हम एग्रीकल्चर में उस लेबर को हटा करके जिसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है या प्रोडक्टिविटी कम है, उसको निकाल करके अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रमोट करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी पोर्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली लुईस के मॉडल को ही एक अलग तरीके से बताता है। लेकिन फायरेनिस के इस मॉडल को आपको मैं समराइज करके एक व्यू में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से और कितनी लेबर को माइग्रेट करेगा और वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉडल को समझाने के लिए आपको मैंने अलग अलग 3 ग्राफ लिए हुए हैं। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है। तो फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करके सेकंड में आएंगे, फिर सेकंड से थर्ड में आएंगे और आपको समझाऊंगा किस तरह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले लेते हैं, पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। फ्रेंड, हमने देखा कि ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अच्छा, ये हमारा OR एक प्रोडक्शन स्केल है। यहाँ पर हमने लैंड लिया हुआ है, यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर आपने लेबर हायर किया हुआ है। इकोनॉमी में ON लेबर है, ओके, और OZ जो कि लैंड्स है, जो कि फिक्स है। तो लैंड और लेबर यूज़ करके हम इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। तो ABC ये हमारी एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, ये स्केल को दिखाता है, आपने पढ़ा होगा रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो इतना लेबर इतना कैपिटल यूज करते हैं, अगर आप और लेबर और कैपिटल यूज़ करेंगे तो लैंड हमारे पास यही है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जा रही है, ठीक है। सेम सिचुएशन नीचे लिया फ्रेंड्स, आपने पता कि TP होता है, ओके। TP यहाँ पर हाई है, इसके बाद TP कांस्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हमने माना है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कि जैसे जैसे और लेबर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में होना चाहिए था हो गया है, ठीक है। तो ये लेते हैं, यानी कि ON लेबर, टोटल लेबर में से ON2 लेबर है, ठीक है, या ON लेबर है, ON लेबर में से ON लेबर तक टोटल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है,
और जहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी हाई है फ्रेंड्स, वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी है। यानी कि इसके बाद टीपी, यहाँ पे जब टीपी हाई होता है तो एमपी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। तो यानी कि इस लेबर के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो जा रही है, यानी कि कांस्टेंट हो जा रही है, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। तो लुईस ने तो सिंपली ये बताया था कि इस लेबर को हटा के दूसरे सेक्टर में प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन फारेंडिस ने बताया, थोड़ा सा चेंज किया कि हमारे पास ओएन लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, यानी कि हमारे पास ओएन लेबर है, इसमें से हमें इतनी लेबर को माइग्रेट करना है। तो ये लेबर ओएन है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, इसकी भी प्रोडक्टिविटी 0 है। तो यानी कि हमें यहाँ पर ये डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर पॉपुलेशन इंगेज्ड है, बिजी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमें इस टोटल आउटपुट, देखिए आप टोटल आउटपुट है, अगर टोटल आउटपुट यहाँ तक तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद जो हमने इतनी लेबर हायर किया है, ये लेबर क्या है, एन1 लेबर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। और इस लेबर के बाद जो लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो लेबर फोर्स है, हमें इतनी लेबर को माइग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये तो आप समझ गए होंगे कि, लेकिन लुईस ने इसको एक ही फेस में बांटा था, लेकिन फारेंडिस ने इसको 3 फेस में डिवाइड किया। 3 फेस क्या थे फ्रेंड, कि पहले तो वो लेबर जिनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल 0 है, उनको माइग्रेट किया जाएगा फर्स्ट फेसेस। तो हमने एक इसको यहाँ तक एनएम को फर्स्ट फेसेस लिया, इसको फर्स्ट फेसेस लिया। फिर कहता है कि एम के यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड हमने लेबर लिया हुआ है, इसको सेकंड फेस बोलता है। और थर्ड फेस है के ओ, यानी कि हमने इसी चीज़ को ओ एन को हमने ऐसे चेंज कर दिया तो ओ एन आ गया, तो हमने ओ एन ले लिया, यानी कि इसको भी ओ एन लिख सकते थे। मेरा कंसर्न यहाँ पर है कि ये एक सेकंड फेज है फ्रेंड, ये हमारा थर्ड फेज है, और ये हमारा ये सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज है। तो पहले उस लेबर को माइग्रेट करना है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, फिर उस लेबर को माइग्रेट करना है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, बट जितनी वेज रेट दिया जा रहा है उससे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज टोटली माइग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझ गया होगा। अब हम इस ग्राफ की बात करते हैं फ्रेंड। वो ये कहता है कि आपके सामने ये पूरा ए और बी, ए एंड बी, ये दो मॉडल ए और ये बी, ये दो ग्राफ एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ग्राफ है फ्रेंड सी इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। तो आपको एक बहुत आसान तरीके से बताते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले हम इस सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, देखो समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसे हम टोटल प्रोडक्शन लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम वाई करते हैं, ओ वाई टी पी है, या एक्स एन ये क्या है, टी पी है, टोटल प्रोडक्शन लिया हुआ फ्रेंड। अच्छा, अब इस ग्राफ को ओ टी पी को हम ऐसे दिखा दिए हैं, ओके, यानी कि रिवर्स कर दिए हैं, इस चीज़ को ऐसे लेकर के हमने ऐसा कर दिया हो, तो यानी कि ओ हमारा यहाँ पर आ गया है और ये इधर आ गया है, ओके। तो यहाँ तक टीपी हाई है, अच्छा, यानी कि इधर तक तो टीपी हाई है, इसके बाद से लो हो रहा है फ्रेंड्स, क्या। तो हमने इसको एम एल के 3 चीज़ मान रखे हैं, ओके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि ये जो प्रोडक्शन है टीपी है, ये एक्स एम ओ ये हमारा टोटल प्रोडक्शन दिखाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये एग्रीकल्चर का है, ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन है, ठीक है फ्रेंड। ये जो लाइन है ये हमारी लाइन ओ एक्स टी लाइन जो है
ये दिखाती है टोटल एवरेज, टोटल एग्रीकल्चर सेविंग है, ठीक है। अब आपको बता देंगे XMO ये हमारी सेविंग है। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कन्फ्यूजन लग रहा होगा। मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। हमारे पास क्या है, ये लेबर्स, इतनी लेबर NM लेबर जो कि ON लेबर के इक्वल है, इस लेबर को इसके यहाँ पर एवरेज वेजेस है फ्रेंड, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेजेस है, OW वेजेस मिल रहा है, लेकिन OW पर OM लेबर हायर किए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है, 0 है। तो OM लेबर को हमने क्या किया, इंडस्ट्री में प्रमोट कर दिया, भेज दिया। तो OM लेबर है, ये हमारा PP है जो कि लेबर की डिमांड है, और MTW ये हमारा लेबर की सप्लाई है। यानी कि इसको हम लेबर की सप्लाई भी बोल सकते हैं और इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू वेज होता है, क्योंकि हम उतना वेजेस दे रहे हैं जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे जैसे लेबर आप बढ़ाते जाते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डाउन होती जाती है, और जैसे जैसे बेस रेट बढ़ता जाता है वैसे लेबर की डिमांड्स, बेस रेट घटता है लेबर की डिमांड्स बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने माना है कि इस पॉइंट पर T पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप 1 बाय 1 देखिए। पहले सबसे पहले आप C पोर्शन समझ लिया आपने, OP ये प्रोडक्शन है, एक कर्व है, ये टोटल सेविंग दिखाता है आपका, ठीक है। ON लेबर है, इस ON लेबर पे यहाँ से दिखा रहा है, तो इस ON लेबर पे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है फ्रेंड्स, 0 है। क्यों? क्योंकि इतनी लेबर को अगर डिवाइड करेंगे ON से तो एवरेज क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ONWN इतना इंस्टीट्यूशनल वेज है, एवरेज वेज ये है। इस एवरेज पे आप इतने लेबर आपने हायर कर रखा है, ON लेबर। इस लेबर को फेज 1 देखते हैं। फेज 1 के लेबर की उतनी है जितनी उसकी मार्जिनल एवरेज प्रोडक्टिविटी है, उतना उसको वेजेस मिल रहा है, ठीक है, फेज 1 में। और फिर आप देखेंगे कि ये NM जो है वो NH के बराबर है, इसके बराबर है, या OM के बराबर है, यानी कि OW उसको वेजेस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हम क्या करेंगे, इस लेबर को निकाल करके इंडस्ट्री में प्रमोट करेंगे। तो जब इस लेबर को निकाल करके हम लेबर फोर्स OM लेबर हमने हायर किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने हायर किया। तो जब हमने इंडस्ट्रियल लेबर सेक्टर में हायर किया तो फ्रेंड्स हमारे पास ये लेबर की डिमांड थी और हमारे पास लेबर की सप्लाई ये रहेगी, ठीक है। तो हमारा ये सरप्लस आएगा, कितना आएगा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का सरप्लस आएगा, क्योंकि लेबर की डिमांड्स ये है, लेबर की सप्लाई ये, तो हमारा सरप्लस आएगा। इस सरप्लस को इंडस्ट्रियल सेक्टर में री इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके। जब री इन्वेस्टमेंट करेगा तो अगेन लेबर की डिमांड होगी, ओके। तो ये जो ML लेवल की डिमांड है वो कहाँ से आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर आएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले NM जो लेबर है वो माइग्रेट हो गई, जिसे हम OM के बराबर माना है, क्योंकि इसे OM के बराबर माना है, डबल वेजेस है, ठीक है। ये यहाँ पर हम एवरेज प्रोडक्शन है फ्रेंड, और इसको वेजेस ही मानते हैं। फिर हमने बताया कि जब बची हुई लेबर है, इसके बाद इतनी लेबर को MK लेबर हो रहा है, इस MK लेबर को सेकंड फेज में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। MK लेबर में देखेंगे कि जब हमने ML लेबर लिया तो इसका जो WASO ये क्या है, एग्रीकल्चर, यह है एग्रीकल्चर एवरेज सेविंग है, ठीक है। और ये NMRU हमने इसको माना फ्रेंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है।
तो देखेंगे कि यहाँ तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जीरो है, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, यानी कि हमने ML लेबर लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी हुई, लेकिन मार्केट में बेस कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी कम है और वेजेस ज़्यादा दिया जा रहा है। तो यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो इस लेबर को भी, ML लेबर को आप माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लोअर देन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इस इतने लेबर की जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसे हम माइग्रेट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इस ML लेबर को हमने क्या किया, ML लेबर को ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने ML लेबर को और ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, तो हमारे पास लेबर की सप्लाई बढ़ गई। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर की सप्लाई बढ़ते ही एक जो लेबर का सप्लाई कर्व है राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, और जब इंडस्ट्रियल सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो लेबर इतनी आने से हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा। यहाँ क्यों आएगा फ्रेंड, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखेंगे पॉजिटिव है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हुई, तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप हुई है सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप हो गई। और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप हो गई तो पहले तो वेजेस कम थे एवरेज, लेकिन अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कमने से वेजेस ही बढ़ेंगे, लेकिन वेजेस यहाँ पर सस्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो क्या होगा कि ये देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इसका जो प्रॉफिट है और बढ़ जाएगा। ओके, प्रॉफिट और बढ़ेगा। ओके, अब उस प्रॉफिट बढ़ने से, और वैसे भी आप कंपेयर करेंगे कि ML लेबर को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ देखिए हमने ML लेबर लगाया तो यहाँ पर ये जो ये है ये बढ़ चुका है। ओके, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है फ्रेंड्स, ध्यान देना है, क्योंकि जब लेबर इतनी कम हो जाए, जैसे जैसे लेबर कम हो जाती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को काम से निकाल कर दूसरे काम दें तो जो बचे हुई लेबर है उसका एवरेज या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये माना है फ्रेंड कि इस लेबर को हमने माइग्रेट किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइग्रेट हुआ तो ये सेविंग बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ते देखेंगे आपका ये जो एरिया है ML जो है यहाँ भी इतना बढ़ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, फिर बात आती है कि अभी और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने इस LK को भी ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों, LK का जो एवरेज है, देखो एवरेज ये है KS एवरेज है, क्या है एवरेज, उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है, लेकिन उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है फ्रेंड्स, KR है। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी KR है, लेकिन एवरेज कितना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। यानी कि हमारा जो वेजेस है वो OW से ज़्यादा है, यानी कि वेज ज़्यादा दे रहे हैं और उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कम है। तो इस लेबर को, इतनी लेबर को हम और भी निकाल सकते हैं। तो कहता है कि LK लेबर को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो LK लेबर ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका अगेन एक न्यू सप्लाई कर भी हो सकता है, सॉरी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सेविंग कहाँ से आया, तो देखो पहले आपने इतना हायर किया तो सेविंग 0 थी, लेकिन जब हमने हायर किया तो पहली बात ये जो लाइन है, ठीक है, ये सेविंग दिखाता है, ए ऐसा है एवरेज, ठीक है। तो देखोगे इन दोनों का गैप, ये सेविंग था, अभी ये सेविंग था, अभी ये सेविंग था, तो FG सेविंग बढ़ गया, MB, ठीक है, यहाँ लगाया, यानी कि ये हमारा एरिया सेविंग एरिया को दिखाता है। अच्छा, अब बात आती है फेज थर्ड की। फेज थर्ड में एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि अब यहाँ पर हमारी लेबर इतनी चली गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो बची हुई रिमेन लेबर है, इसका जो देखेंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बेटर हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि लैंड हमारे पास तो वही की वही है। अगर हमने यहाँ पर लेबर कम कर दिया तो पर कैपिटल लेबर, पर कैपिटल एबिलिटी लेबर
लैंड इंक्रीज हो जाएगी और पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ध्यान रखना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज कब होती है, जब लेबर की सप्लाई हमारे यहाँ कम हो जाएगी, लेबर की सप्लाई हमारे यहाँ कम हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो वही है। उस प्रोडक्शन को अगर हमने 3 लेबर से डिवाइड किया, ठीक है, या मानो चलो हमारे पास 100 लेबर है, थोड़ी देर मानो हमारे पास 100 प्रोडक्शन हो रहा है और हमारे पास 20 लेबर है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी 5 आई, लेकिन इसी प्रोडक्शन कांस्टेंट माना है हमने, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और अगर इसको 10 कर दिया तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि जब लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बेटर हो जाएगी। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बेटर हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन है फेज थर्ड, इस लेबर पर के लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है बेटर हो गई है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर होने का मतलब है कि लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। एक टाइम के बाद क्या होता है, बैकवर्ड बाइंडिंग लेबर सप्लाई करवाने में पढ़ा होगा फ्रेंड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट वहाँ पर काम करता है। तो एक टाइम के बाद उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस मॉडल को समझने से पहले 2 चीज़ समझ लीजिए फ्रेंड। ये हमारा एग्रीकल्चर है, टीपी एमपी समझते हैं आप, जहाँ पर टीपी हाई होता है एमपी 0 होता है, लेकिन इसके बाद जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये जो लेबर है, ये लेबर है, इसकी डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इस लेबर को माइग्रेट करना है। फिर हमने इसी लेबर को यहाँ पर लिया ओएन लेबर लेने के बाद हमने लेबर लिया यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर लिया और एग्रीकल्चर सेक्टर लिया। हमने ये दिखाया कि इस लेबर तक ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है NMRU, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की एग्रीकल्चर सेक्टर की। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम इसको निकाल देंगे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। इस सेविंग को यूज़ करके हम इतनी लेबर को और हायर कर देंगे तो हमारा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इतनी लेबर एलके लेबर अगेन हायर करेंगे तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये ग्रोथ की बात कर रहा है और ये इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखो सेविंग बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो उसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी, थोड़ा सा बढ़ी है, फिर बढ़ी है, गैप बढ़ा जा रहा है। तो यानी कि पहले ओएम लेबर हायर किया फ्रेंड्स, फिर ओएल लेबर, फिर ओके लेबर, हम लेबर हायर करते चले गए। तो इतनी लेबर हायर किया, रेस्ट जो लेबर थी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो हुआ क्या इससे, लुईस ये कहना चाहता है सिंपल सा कि इससे दोनों इकोनॉमी में बहुत ही इफेक्टिव ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो लेबर बचेगी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका सेविंग रेट बढ़ जाएगा, उनका कैपिटल फार्मेशन बढ़ जाएगा, और जो इंडस्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता था वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर बेटर होंगे। तो इसे कहता है बैलेंसेस की बात करता है, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माइग्रेशन कैसे लागू होगा, किस लेबर तक माइग्रेशन जाएगा। तो फ्रेंड एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, इसे लुईस मॉडल बोलते हैं। लुईस मॉडल सिर्फ इसकी बात करता है, लेकिन जो फायरेनिस मॉडल है ये फेज सेकंड और फेज थर्ड एक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है कि फेज सेकंड और थर्ड कमर्शियलाइजेशन है और ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से इसको टर्निंग पॉइंट मानता है, क्योंकि किसी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों का, जिनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, उस लेबर को निकाल लीजिए, इंडस्ट्री में प्रमोट कर दीजिए, या जो लेबर की प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि उनकी वेज रेट से भी कम है सॉरी, उनको भी आप इंडस्ट्री में प्रमोट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों सेक्टर बेटर होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों सेक्टर की बेटर हो जाएंगे। और जब किसी कंट्री की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर होती है तो वहाँ का प्रोडक्शन बेटर होता है, वहाँ की भी सेविंग बेटर होती है, और जब उस कंट्री की सेविंग बेटर होगी तो कैपिटल फार्मेशन क्या होगा, बेटर होगा। और जब कैपिटल फार्मेशन बेटर होगा तो अगेन लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो अगेन एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, और एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा तो आपको पता है कि जब एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा तो पर कैपिटल इनकम और कैपिटल फार्मेशन अगेन बेटर होगा। साथ के साथ मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बेटर होगी। जब एग्रीगेट डिमांड बेटर होगी तो हेल्थ, एजुकेशन,
सारे सेक्टर फिल्टर होंगे और एक कंट्री का जो डेवलपमेंट की डिफिनेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ होगी तो वो हो जाएगा। बेसिकली ये कहता है कि एक विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए आपको एग्रीकल्चर से उस लेबर को निकाल करके इंडस्ट्री प्रमोट करना है और इंडस्ट्री में तब तक प्रमोट करना है जब तक उस दोनों सेक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर नहीं हो जाती, टीपी एपीएमपी बेटर नहीं हो जाता और टोटल सेविंग बेटर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड इस मॉडल को तो सिंपल समराइज में ये था, लेकिन इस हर थ्योरी में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म यह है कि सबसे बड़ी बात ये कहता है कि ड्यूअल इकोनॉमी की बात तो कर ही रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस पॉइंट से लेबर माइग्रेट करेंगे, हम कैसे किसी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजर करें, पहली बात। दूसरी बात की एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड कि बैलेंसेस करने की बात करता है। माइग्रेशन इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मानता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जबकि वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता नहीं है। ठीक है, ऐसे जो भी एजम्पशंस थी उस एजम्पशंस के आप बियॉन्ड जाएंगे तो उसका क्रिटिसिज्म का पार्ट हो जाता है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फारिनिस के इस मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देना। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माय डियर।